अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10th क्लास की फिजिक्स शुरू की हुई है हमने। चैप्टर 1 इसका टॉपिक हमने आज पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन के नतीजे या कहें यूजेस क्या हैं। व्हेन मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू थर्मल चेंजेस इट कैन लीड टू स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा है जब हम किसी मटेरियल को हीटअप करते हैं तो वो या तो एक्सपेंड हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ना, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में, मैकेनिकल में चेंज या उसके फंक्शन में आ जाते हैं चेंजेस। थर्मल एक्सपेंशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। थर्मल एक्सपेंशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है? सबसे पहला यूज है थर्मामीटर्स। इन थर्मामीटर थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। थर्मामीटर में क्या होता है बच्चों? थर्मामीटर जब हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है मरकरी, वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है ऊपर की तरफ, वो फैलता है जिस जहां पर जाके हमें पता चलता है कि टेम्परेचर उस बॉडी का कितना है। दूसरा है गैप्स इन रेलवे ट्रैक। स्टील ट्रैक ऑफ द रेल्स एक्सपेंड ऑन हॉट डेज। जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो गर्मियों में क्या करेंगी? एक्सपेंड करेंगी, उनमें टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन हो जाएगी। विदाउट रूम टू एक्सपेंड द ट्रैक्स में बेंड और ट्विस्ट आ फिनोमेना कॉल्ड सनकिंग व्हिच कैन कॉज ट्रेन derailments। अब यहाँ से ना सनकिंग की डेफिनेशन भी आ जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। रेलवे ट्रैक्स में बच्चों गैप रखा जाता है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये गैप ये क्यों रखा जाता है? गर्मियों में ये ट्रैक में एक्सपेंड होना होता है, यानी हीट की वजह से इसमें फैलना होता है। अगर ये गैप ना हो तो रेलवे ट्रैक बेंड कर जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। इसके मुड़ने को बोलते हैं सनकिंग। और जब रेलवे ट्रैक मुड़ जाएगी तो फिर एक्सीडेंट के भी खदशात है ना, तो इन एक्सीडेंट से बचने के लिए रेलवे ट्रैक में पहले ही क्या लगाया जाता है? गैप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़े से डिस्टेंस रखे जाते हैं तो अलाउ देम टू एक्सपेंड इन समर, ताकि गर्मियों में जब रेलवे ट्रैक एक्सपेंड करे तो यहाँ इस जगह पर आकर फिक्स हो जाए, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बेंडिंग। तो इस तरह क्या होगा? रेलवे ट्रैक बेंड होने से बच जाएगा। नेक्स्ट आ जाए ब्रिजेस। तो ब्रिजेस में भी ये देखें गैप्स रखे जाते हैं। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि गर्मियों में जब ब्रिज एक्सपेंड करे तो इन खाली जगहों पर आके वो खुद को फिक्स कर ले, ब्रिज के टूटने का खदशा ना हो। ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट। ब्रिजेस के में जो छोटे छोटे से गैप होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। दैट अलाउ देम टू एक्सपेंड इन हॉट वेदर, जिसकी वजह से ब्रिजेस जो हैं इजीली गर्मियों में एक्सपेंड हो जाते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर विदाउट ब्रेकिंग। और सर्दियों में यही ब्रिज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है टूटे बगैर। इस वजह से इन एक्सपेंशन की वजह से। नेक्स्ट है बच्चों मेटल लिड ऑन जार। कोई जार है आपके पास, उसका ढक्कन अगर मेटल का है यानी लोहे का है और आपने ढक्कन बंद किया, वो फंस गया, अब उसको आपने खोलना है तो वहां पर भी एक्सपेंशन का यूज होगा। किस तरह? आप यूं करें कि उस जार के ऊपर गर्म पानी डालें, ठीक है। गर्म पानी जब आप डालेंगे तो मेटल गर्म पानी की वजह से क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। जो लिड है ना ढक्कन, वो थोड़ा सा बच्चों खुल जाएगा, यानी एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर हमें घुमा के उसको खोलना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। When the material lid is stuck on glass jar, शीशे के जार के ऊपर अगर उसका मेटल का ढक्कन फंस जाए, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट, उसके ऊपर क्या करें? गर्म पानी को पिला दें। मेक द लिड एक्सपेंड स्लाइटली, जिसकी वजह से ढक्कन थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और हमारे लिए खोलना क्या होगा? बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों गैस कंटेनर लाइक एरोसोल्स और प्रोपेन टैंक। जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं वो भी इसी फॉर्म में आ जाएंगे। गैसेस एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड। गैस जो है जब हीटअप होती है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है। इफ कंटेनर्स आर एक्सपोज टू हीट, अगर हमने अपने कंटेनर को हीट में रखा हो, लाइक किचन में रखा हो जहाँ पर बहुत हीट है, या सूरज के सामने रखा हो, प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड एंड कॉज एक्सप्लोजन। तो क्या होगा बच्चों? गैस एक्सपेंड हो जाएगी उसके अंदर हीटअप होने की वजह से, और वो कंटेनर यानी सिलेंडर की दीवारों के साथ क्या करेगी? टकराना शुरू कर देगी। हमारा जो सिलेंडर होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है,
वो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी उसमें फैलना नहीं है। अब गैस का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और गैस ने टकराव करना शुरू कर दिया है दीवारों पर। अब कंटेनर फ्लेक्स भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो सिलेंडर्स है उनको सूरज में या बहुत गर्मी में नहीं रखना चाहिए, ताकि गैसेस का प्रेशर मेंटेन रह सके। वार्निंग लेबल एडवाइज यूजर टू स्टोर दिस कंटेनर अवे फ्रॉम दी हीट। सिलेंडर के साथ जो वार्निंग लेबल आता है उसमें मेंशन होता है कि आप कंटेनर को क्या करें, हीट से दूर रखें। और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए प्रेशर वाल्व्स भी लगे होते हैं। Next है pipes and plumbing. Water pipes can expand and contract, especially with hot water. जो पानी की वायरिंग होती है ना हमारे घरों में, उसमें भी ज्वाइंट्स होते हैं। अगर उसमें ज्वाइंट्स ना रखे जाएं तो गर्मियों में पानी के पाइप जो है वो एक्सपेंड होके खराब तो हो जाएगी वो सारी हमारी पाइपिंग को। दिस में लीड टू पाइप ब्रस्ट और ज्वाइंट लीक। या तो ज्वाइंट हमारा लीक हो सकता है या फिर पाइप जो है वो फट सकता है, इफ नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, अगर हमने उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया हुआ। वो प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड लूप्स आर यूज्ड इन पाइपिंग सिस्टम टू एब्जॉर्ब द मूवमेंट। पाइप सिस्टम में जॉइंट्स लगाए जाते हैं या फिर लूप्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाइप की जो मूवमेंट है, यानी गर्मियों में एक्सपैंड और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होना, वो इन दोनों चीजों की वजह से मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास हॉट एयर बैलून। The expansion of heated air is intentionally used to make the balloon rise. बैलून में आप हवा भरें और उसको धूप में रख दें। हवा क्या होगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से हवा के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बहुत उनका वेट बहुत कम हो जाएगा। जब वेट कम होगा तो जाहिर है वो उड़ना शुरू कर देंगे, तो हमारा बैलून क्या करेगा? राइज करेगा। हीटिंग द एयर इनसाइड कॉजेज इट टू एक्सपेंड। जो गर्म हवा है बैलून के अंदर, वो जब गर्म होगी तो क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो हमारा बैलून क्या होगा? उड़ना शुरू कर देगा। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? D इज इक्वल एम ओवर वी। जब हीटअप होने की वजह से वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो डेंसिटी क्या होगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत हल्के हो जाएंगे। इस तरह वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की जानिब उड़ना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई बच्चों? ये ब्रेन टीजर देख लें। व्हाई डू नॉट ट्रेन ट्रैक्स बकल इन विंटर बट डू इन समर इवन दो द मेटल इज द सेम। कह रहा है कि गर्मियों में जो रेल की पटरियां हैं वो क्यों मुड़ती हैं जबकि सर्दियों में वो नहीं मुड़ती, हालांकि मटेरियल तो एक जैसा ही होता है ना। तो इसका आंसर देखें बच्चों, वही है जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, कि जब हीट किया जाएगा मेटल को, यानी गर्मी मिलेगी मेटल को, तो ज़ाहिर है उसने एक्सपेंड ही होना है। ठीक है, तो जब रेलवे ट्रैक्स हैं गर्मियों में वो हीटअप होती हैं तो अपने आप को क्या कर लेती हैं? एक्सपेंड कर लेती हैं। उस एक्सपेंशन की वजह से रेलवे ट्रैक में टेढ़ापन आ जाता है, जिससे बचने के लिए हम क्या लगा लेते हैं? बीच में गैप्स लगा लेते हैं। जबकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता। सर्दियों में मेटल कूल यानी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से वो श्रिंक यानी कि क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और जब सिकुड़ जाता है तो उसमें बेंट या बकल आने का कोई भी चांस नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।